Good morning, everyone. I hope you people are doing great. Today we are going to learn about materials. In one of our previous videos, we have studied few points about materials. We studied that all materials contain matter. I hope you have watched this video. So just recall some of the points. There are three states of matter: solids, liquids, gases. We have already studied about solids and liquids, but today we are going to learn more about gases. Molecules in a gas are placed far apart from each other. आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती उनके मूव करने के लिए, जबकि लिक्विड्स में उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ स्पेस होती है कि वो आपस में मूव कर सकें. बट इन गैसेस दे आर प्लेस्ड फार अपार्ट, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए वो बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस सो दे कैन मूव फ्रीली, और आई कैन से दे मूव रैंडमली. They do not have definite shape and volume. Yes, all gases do not have definite shape and volume. Why is this so? ऐसा क्यों है? उनकी definite shape क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके molecules एक जगह पे tightly packed नहीं होते, वो randomly move कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी definite shape नहीं होती. जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं, द मॉलिक्यूल्स टेक अप ऑल द स्पेस अराउंड. दैट्स वाई वी हैव टू कीप देम इन अ क्लोज्ड कंटेनर. हमें गैस को हमेशा किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखना होता है ताकि वो अपने कंटेनर से एस्केप ना कर सके. सो वी कैन ऑल्सो से दैट गैसेस डू नॉट हैव definite volume, क्योंकि whatever the space is provided to them, they take up all the space. इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका definite volume नहीं होता. Let's take an example. This is a cube of ice. जो ice होती है वो solid form में होती है, इसलिए उसकी एक definite shape होती है. हम उसे अपने हाथ से पिक कर सकते हैं. जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अगर हम वाटर को फर्दर हीट प्रोवाइड करें तो उसके मॉलिक्यूल्स विल गेन मोर एनर्जी, और उस एनर्जी से दे विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली, और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा water vapor में. So whenever a solid is heated, it changes into liquid, and on further heating it will be converted into a gas. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि heat provide करने से the force of attraction between the molecules decreases and they start moving. वो प्रोसीजर जिसमें एक सॉलिड हीट प्रोवाइड करने से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, और वो प्रोसीजर जिसमें लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने से वो गैस में चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं एवापोरेशन. नाउ लेट्स लर्न सम मोर पॉइंट्स अबाउट दीज प्रोसीजर्स. व्हेन अ गैस इज कूल्ड, molecules come closer, they change back into liquid. जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होने लगते हैं, करीब आने लगते हैं, they change back into liquids, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. When liquid is cooled, molecules come
even closer. They freeze into a close pack and turn into solid. तो water convert हो जाएगा ice cube में और इस process को हम कहते हैं freezing. अब हम बात करेंगे कुछ solubility के बारे में. I have this glass of water. I'm going to add 1 teaspoon of sugar in it. And let's dissolve it. ये आप सब अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. एक ग्लास पानी लें और उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करके उसको मिक्स करें. तो आप क्या नोटिस करेंगे? जी, the sugar will dissolve in the water. और वो प्लेन वाटर बन जाएगा फिर एक स्वीट वाटर. सो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट. तो इस केस में शुगर इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज द वन इन विच समथिंग हैज बीन डिजॉल्व्ड. हमने शुगर किस में डिजॉल्व की है? वाटर में. So water is the solvent and sweet water after mixing these two is the solution. The ability of a solute to dissolve in a solvent is known as its solubility. क्या आपको पता है कि हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं? अगर आपको ये पता है तो क्या आपको ये पता है कि हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज वाटर कैन डिजॉल्व अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, दे आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर. और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर. I hope it was helpful enough for you to learn more about gases and the solubility. For more such videos, do subscribe to our channel, that is the Country School Pakistan. Till next time, bye bye.